हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में देखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो पहले जानते हैं एमपीसी। एमपीसी कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन इनकम एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन इनकम बाय 1 यूनिट। मीन्स हम लोग इनकम को करोड़ में लेंगे तो कंजम्पशन को भी करोड़ ही मिलेंगे। अगर इनकम को लाख मिलेंगे तो कंजम्पशन को भी लाख ही मिलेंगे। मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट अलग नहीं होना चाहिए। तो हम मान लीजिए कि एक रामू नाम का लड़का है, वो फर्स्ट मंथ में 50,000 कमाता था और सेकंड मंथ में 60,000 कमा रहा है। और फर्स्ट मंथ में 50,000 कमाता था तो वो 45,000 मतलब कि खर्च करता था, और सेकंड मंथ में 60,000 कमा रहा है तो वो कितना 55,000 खर्च कर रहा है। तो दोनों में चेंज कितना आ रहा है इनकम और कंजम्पशन में, वही चेंज को हम लोग अगर देखते हैं तो वो क्या हमारा हो जाता है, वो हो जाता है एमपीसी। एमपीसी, और जहाँ हम लोग चेंज लाते हैं वहाँ हम लोग क्या डिनोट करते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इसकल टू क्या हमारा हो जाएगा, एमपीसी। तो ये हो गया इट लाइज बिटवीन 0 to 1। मतलब ये 1 से कभी ग्रेटर नहीं होता, ये हमेशा 0 to 1 के ही बीच में लाई करता है। तो हम इसका एक शेड्यूल देखते हैं। वाई क्या है हमारा, 0, 50, 100, 150, 200। और कंजम्पशन क्या है, 20, 60, 100, 140, 180। तो हमारा इनकम में चेंज कितना आ रहा है, 0 to 50, 50 to 100, 50, 150 to 100, 0 to 50, 50, 50 to 100, 50, 100 to 150, 50, 150 to 200, 50। और इसमें हमारा डेल्टा सी में क्या आ रहा है, 20 से 60 में कितना, 40 का, 60 to 100, 40 का, 100 to 140, 40 का, 140 to 101। और ये हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.8। तो ये हम लोग जान लिए व्हाट इज़ एमपीसी। अब हम लोग जानते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी डिफाइंड एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ इनकम। तो हमारा कंजम्पशन कितना है और हमारा इनकम कितना है, ये दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, एपीसी। तो यहाँ देख लेते हैं 0, 50, 100, 150, 20, 60, 100, 140। तो ये दोनों को डिवाइड करें तो फर्स्ट में कुछ नहीं आएगा हमारा, सेकंड में आ रहा है 60/50 1.2, 100/100 1, 140/150 0.93। तो ये आप लोग जान गए एपीसी क्या होता है। एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है, एपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है, एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, बट एपीसी कांट बी 0। ये बात माइंड में डाल लीजिएगा। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट रेफर टू चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम। वही कंजम्पशन के हटाकर यहाँ पर सेविंग कर देंगे कि हमारा अगर इनकम इस महीने 50,000 से 60,000 होता है, मतलब इस मंथ 50,000 और नेक्स्ट मंथ 60,000 होता है, और इस मंथ मान लीजिए हम 5,000 का सेविंग कर रहे थे, नेक्स्ट मंथ हम 10,000 का सेविंग कर रहे थे। ये दोनों का मतलब जो चेंज है वो दोनों का चेंज को हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा, एमपीएस। तो एमपीएस देख लेते हैं शेड्यूल के द्वारा, और इसका प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, तो हमारा एमपीएस क्या है, सॉरी इनकम क्या है, 0, 50, 100, 150, 200। और कंजम्पशन क्या है, 20, 60, 100, 140, 80। तो सेविंग में क्या डिफरेंस हमारा है, -20, -10, 0, 100, 20। आप लोग मतलब कि डिफरेंस नहीं है, सेविंग ही है। और हमारा डिफरेंस सेविंग का देख लेते हैं, -20/100, 10, 10, 10, 10, 10, 10। आपको इसको देख के पता चल जाएगा। और इनकम में क्या है, 50, 50, 50, 50। और दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0.2, 0.2, 0.2। तो आपको पता चल गया होगा, ये दोनों को डिवाइड करके हम लोगों ने क्या किया, इनकम और सेविंग था हमारे पास,
इनकम, सेविंग और कंजम्पशन था। तो हम लोगों ने क्या किया, कंजम्पशन में डिफरेंस देखा 20/60 कितना, सॉरी सेविंग्स का है, तो सेविंग में डिफरेंस देखा -20 से -10 में कितना 10 का डिफरेंस, -10 में 0 का डिफरेंस, -10 से 0 में 10 का डिफरेंस, और इनकम में 0 to 50 50 का 0 to 50 50 का डिफरेंस, और 50 to 100 50 का डिफरेंस। और ये दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 100/50, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.2, और ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ निकलेगा 0.2, और यहाँ भी मतलब सेम है तो सेम ही निकलेगा 0.2। अब हम लोग जानते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट्स रेफर टू रेशियो ऑफ सेविंग कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। मतलब हमारा सेविंग और इनकम में कितने का चेंज आ रहा है। मतलब कि मान लीजिए इस मंथ हमारा था, इट रेफर टू रेशियो ऑफ सेविंग, मतलब इस मंथ हमारे मतलब सेविंग हमारा कितना था और इनकम हमारा कितना था, ये दोनों का इसमें चेंज नहीं देखते हम लोग। तो कितना का हमारा मतलब कि कितना हमारा दोनों को डिवाइड करके आ रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा APS। इट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो हमारा इनकम कितना है 0, 50, 100, 150, 200। हम पुराना वाला ही शेड्यूल लेकर चल रहे हैं। 20, 60, 100, 140, 180, -10 -20, -10, 0, 10, 20। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे Y/S, तो हमारा क्या निकलेगा APS। Y/S नहीं, सॉरी, S/Y। तो हमारा क्या निकलेगा APS। ओके, तो यहाँ पे देखिए 0.2 निकला है, 0, 0.06, 0.10। तो ये हम लोग पूरा मिला करके ग्राफ बनाए हैं। तो पहले हम लोगों ने इनकम क्या लिया था 0, 50, 100, 150, 200। कंजप्शन क्या लिया था 20, 60, 100, 140, 180। और हमारा सेविंग कितना है -20, -10, 0, 10, 20। तो हमारा चेंज इन इनकम कितना हो रहा है, तो चेंज इन इनकम हमारा हो रहा है 50, 50, 50, 50। आप लोग देख रहे हैं चेंज इन कंजम्पशन कितना हो रहा है, 20 से 60 पे आ रहे तो 40, 60 पे 100 पे आ रहे तो 40, और 100 से 140 पे आ रहे तो 40, और 140 से 180 पे आ रहे तो 40। और डेल्टा S कितना है -20 से -10, 10, 0 से 10, 10, 10 से 20, 10, मतलब -20 से -10, 10, 10 से 0, 10, 10 से 20 मतलब 10। अब हमारा APC कितना है, APC हमारा दोनों को एवरेज लेंगे तो कितना आएगा APC। APC अगर हम लोग दोनों को लेंगे तो 0 और APC, तो हमारा कितना है इनकम, फर्स्ट का तो नहीं होगा, हमारा 0 है इनकम। सेकंड में हमारा इनकम है कितना APC में 50, 60/50, तो कितना है माइनस कितना हमारा है 1.2। और यहाँ कितना है हमारा APS कितना है -10/50, तो -0.2। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों को मिला करके कितना आ रहा है 1.2 - 0.2, 1। और हमारा देखिए APC में 100/100, APC कितना 0, और 0/100/100
APC हमारा आएगा 1 और 100/0 1 मिनट सॉरी APC हमारा आएगा 1 और APS हमारा आएगा 0। तो ये क्या दोनों मिला के हुआ 1। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं 0.93/0.06, ये दोनों के मिला के कितना आ रहा है 1। तो हम लोग ये देख चुके हैं APC इक्वल टू APS कितना होता है 0। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं MPC भी कितना आ रहा है हमारा डेल्टा C बाई डेल्टा Y 40/50 0.2 0.8 और डेल्टा C बाई डेल्टा Y 0.8। डाटा सेम है तो एक ही आएगा। और MPS में डेल्टा S और MPS में डेल्टा S बाई डेल्टा Y। तो MPS कितना है हमारा 0.2, MPS कितना हमारा 0.2। तो MPS कैसे हुआ डेल्टा S 10/50 0.2। तो 0.8 प्लस 0.2 कितना आता है 1। तो MPS प्लस MPC कितना हुआ हमारा इक्वल टू में 0.1। तो ये आप लोगों ने समझ लिया है व्हाट इज़ APC MPC APS MPS। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब सिंपल इको वाले। और लाइव क्लासेस के लिए हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।